है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए। मोदी जी ने कुछ अभी स्टेप्स लिए हैं जिससे हेडेक आना शुरू हो गया अर्दवान कि साइप्रस और तुर्की में 36 का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी जब भी साइप्रस की बात करें तो समझ लो कि कहां धुआं धुआं हो रहा है। होशियार रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है, तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो। साइप्रस की यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से सम्मानित किया है। ये नहीं रुकेगा, ये बढ़ेगा, ये आग और फैलेगी। जब उनकी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई तो उस बातचीत में जयशंकर जी ने पूछ भी लिया कि भैया साइप्रस का क्या करना है, ये भी तो बताओ, तुम बहुत कश्मीर कश्मीर करते रहे। मोदी जी हिसाब चुकता कर रहे हैं टर्की से। क्यों? क्योंकि टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान। आज हम गर्व से कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है, ही इज देयर, ही विल सेव अस, ही विल टेक केयर ऑफ अस। इंडिया इस वक्त 3 साइड से जो है टर्की को ब्लॉक कर रहा है। एक तरफ ग्रीस, दूसरी तरफ आर्मीनिया और तीसरी तरफ साइप्रस। आपको क्या लग रहा है कि ये इंडिया की तरफ से एक दफा फिर पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या वो इंडिया का टारगेट? असल हकीकत यह है कि सब पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने। और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की, टेलीकम्युनिकेशन की और सिविल एविएशन में मिलकर काम करना है। हेलो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का ऑपरेशन तो कर दिया, पाकिस्तान तो अपनी औकात पर आ गया, मगर अब पीएम मोदी टर्की को उसकी औकात दिखाने वाले हैं। टर्की के दुश्मन शहर सिप्रस में खड़े होकर जब पीएम मोदी ने टर्की ऑक्युपाई की तरफ इशारा किया तो टर्की और पाकिस्तान के पसीने छूट गए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत को धोखा देकर पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े होने वाले देश टर्की को अब मोदी ने उसकी औकात दिखाने की ठान ली है। सब लोग ये जानना चाहते थे कि मोदी G7 समिट छोड़कर सिप्रस क्यों गए, लेकिन जब मोदी ने सिप्रस में खड़े होकर टर्की की तरफ इशारा किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है। जिसने भारत के साथ धोखा किया है, चाहे उसमें अजरबैजान हो या टर्की हो, मोदी एक एक करके सबको औकात दिखाने वाले हैं। टर्की के दुश्मन देश आर्मेनिया, ग्रीस और सिप्रस टर्की को सबक सिखाने वाले हैं, जिसे देख टर्की के होश उड़ गए हैं। G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। इंडिया इस वक्त 3 साइड से जो है टर्की को ब्लॉक कर रहा है। एक तरफ ग्रीस, दूसरी तरफ आर्मीनिया और तीसरी तरफ साइप्रस। और अगर इस दौरे की बात करें तो 23 साल के बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस पहुंचा है और साथ साथ अगर इनके ट्रेड की बात करें तो $150 मिलियन के ऑलरेडी जो है भारत और साइप्रस जो है ट्रेड कर रहे हैं। टर्की का क्या रोल होने वाला है? क्या टर्की कश्मीर को इसी तरह सपोर्ट करता रहेगा? क्या कश्मीर जो है पाकिस्तान की बैकबोन बना रहेगा या फिर जो है कश्मीर का मुद्दा छोड़ के टर्की जो है साइप्रस से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा? क्योंकि इस वक्त जो है इंटरनेशनली नरेंद्र मोदी दबाव डाल रहे हैं टर्की की गवर्नमेंट पे, उर्दुगान के ऊपर। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन कि एक दफा फिर से हाई सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। G7 में जाना था उसने, मगर G7 से पहले ही वो एक तैयारी करके जा रहा है, प्रेशर डाल रहा है तुर्की के ऊपर। ठीक है, वो डाल रहा है कि देखो मैं फिर ये भी करता, हालांकि उसको तो G7 में सीधा जाना चाहिए था, साइप्रस तो जाना नहीं चाहिए था। आखिर 23 साल मोदी को जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी साइप्रस जाने की? 23 साल बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस गया। एग्री 100%। देखे ना 23 साल उसने क्यों इंतजार किया? अब भी जरूरत पड़ी है। देखे, जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है, ठीक है ना, फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है और तुर्की को भी है कि भाई ये अगर आप नहीं हटोगे, पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे, और मेरा ख्याल है मोदी अब जंग से निकल गया है।
लेकिन आपको क्या लगता है, टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है, साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुंध वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है, इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए, तुर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है। जब जलजला आता है, यकीन करें, फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक तुर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं, मेरे मसला, मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह तुर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की साहब, तुर्की वालों, आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा, भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है, हमने तुर्की को क्या दिया? अगर तुर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे, जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। अब वो भी सोचेगा कि मैं प्राइज मतलब कि लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना, अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है, हाँ। ठीक है। और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का, जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना, हाँ। ठीक है। तो अब वो समझा रहा है, अब जाहिर है तुर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है। ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कारपेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड, जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए, ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना। अब G7 की यात्रा, उस यात्रा के चलते तो आपको पता है कितना है धुआं धुआं। तो उस यात्रा के बीच में नरेंद्र मोदी जी, आपने हमने बताया था, बड़े नोटी हैं, उन्होंने कहा भैया मैं साइप्रस भी रास्ते में उतरूंगा, मेरा प्लेन वहां उतार देना 2-4 घंटे के लिए। तो वो प्लेन उतर गया, भव्य स्वागत हुआ। अब यहाँ किसी और की धुआं धुआं करनी थी, एक है ना बार बार कश्मीर कश्मीर बोलता रहता है, उसकी धुआं धुआं करनी थी, तो साहब वहां पर भव्य स्वागत हुआ। इधर जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने हल्के से छुआ दिया, जो हम लोग बोला करते थे। जब उनकी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई तो उस बातचीत में जयशंकर जी ने पूछ भी लिया कि भैया साइप्रस का क्या करना है, ये भी तो बताओ, तुम बहुत कश्मीर कश्मीर करते रहते हो, और इन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया। अब खेल हो रहा है खुल के कि तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। वैसे तो कुर्स के लिए भी आप बोल सकते हैं कि तुम कुर्स के बारे में क्या चल रहा है, जिनको तुम तुर्की इतना मार रहा है। तो साहब ये पूरा अभी बिगनिंग है इस यात्रा की, और धुआं धुआं होना शुरू हो गया है। अब सवाल उठता है कि ये एक एजुकेटिव वीडियो की तरह छोटा सा, अब लोग ये समझ रहे होंगे, इतने दिन से वो पढ़ रहे हैं कि साइप्रस और तुर्की में 36 का आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी जी जब भी साइप्रस की बात करें तो समझ लो कि कहां धुआं धुआं हो रहा है।